अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी, बेहुदा अल्फाज का भी इस्तेमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अपनाए हरमूज खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। आने वाला मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी ना देखा गया हो। बस देखते जाओ। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, बहुत हद तक इम्कान है कि कल तक मुआहदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने मुआहदा ना किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। आप ईरान भर में पुल और पावर प्लांट्स तबाह होते देखेंगे। अमेरिका ने रवां बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असलहा भेजा था। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का भेजा गया असलहा कुर्दों ने खुद रख लिया। अमरीका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान ने भी खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी कहते हैं, किसी भी नई जारियत का जवाब सिर्फ महदूद नहीं होगा, जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दअमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान की शिकस्त का वहम खतरनाक दलदल में बदल गया। अमरीका धंसेगा। ईरान ने आबनाए हरमस पर ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाजों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबनाए हरमस और आबनाए बाबुल मंदब हमारे लिए एक जैसे हैं। व्हाइट हाउस ने अहमकाना गलती दोहराई तो आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। सिर्फ एक इशारे से आलमी तिजारती निज़ाम दरहम बरहम कर सकते हैं। अमरीका ने ईरान से तारीख सीख ली है, लेकिन ताकत के जोग्राफिया को अभी समझना बाकी है। ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के ऑफिसर को बचा लिया गया। ईरानी फौज ऑफिसर को तलाश कर रही थी और बहुत करीब पहुंच गई थी। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये गैर मामूली बात है। ईरानी फजाओं पर मुकम्मल बढ़तरी हासिल है। दूसरा ऑपरेशन पहले के बाद किया गया, जिसमें अमरीकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमारी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। शानदार ऑफिसर को रेस्क्यू करने के लिए खतरा मोल लिया। जख्मी ऑफिसर की हालत खतरे से बाहर है। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एयरमैन ईरान के हाथों तबाह होने वाले F-15 तैयारे का दूसरा क्रू मेंबर था। अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन 3 और 4 अप्रैल को किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कार्रवाई में सैकड़ों एहलकारों, तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने से मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हदूद में उतरे। हवाबाज ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा। एक मकाम पर पायलट को 7000 फीट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। फौजी अफसर की बाजियाबी। मिशन के दौरान 2 अमरीकी तैयारे खराब हो गए। अमरीकी फोर्सेज ने तैयारे फौरी तबाह करने का हुक्म दिया ताकि ईरान के हाथ न लगे। कमांडोज ने वापसी से पहले खराब होने वाले तैयारों को तबाह कर दिया। ईरान से रेस्क्यू किया गया अमरीकी पायलट कुवैत मुंतकिल। ईरान का 4 अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम हुआ। तर्जुमान पास दौरान इनकलाब का कहना है, फौजी ऑफिसर की तलाश के दौरान अमरीका ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह किए। सूबा स्वाहान के जनूबी इलाके में अमरीकी तैयारे तबाह किए गए। ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी फौजी नकलो हरकत को बर वक्त निशाना बनाया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जिल्लत आमेज शिकस्त से साबित हुआ, अमरीकी फौज को गलबा हासिल नहीं। खबर एजेंसी फारस ने तबाहशुदा C-130 तैयारे की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले, इस्फहान समेत कई शहरों में धमाके। सुबह को गैलविया में बमबारी से 3 अफराद शहीद, 2 जख्मी। अहवाज के शहीद सुलेमानी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बमबारी।
तेहरान की बहिश्ती यूनिवर्सिटी के लेजर और प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हुकाम के मुताबिक दीगर 30 यूनिवर्सिटीज और तहकीकी मराकज़ को भी हमलों में निशाना बनाया जा चुका। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। हमले के बाद इमारत खंडर बन गई। स्टेडियम का इफ्तिताह 1974 में एशियन गेम्स के मौके पर किया गया था। जनूबी ईरान में अमरीकी इजरायली हमला, 2 तिजारती बहरी जहाज़ों में आग भड़क उठी। हमला सूबा हज़मगान के शहर बंदर लंगिया में एक डॉक पर हुआ। लेबनान में इजरायली हमले, जनूबी बैरूत में 4 अफराद शहीद, 39 जख्मी। इसराइल की ईरान के मिसाइल हमले में फौज की ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तबाह होने की तस्दीक। ईरान की इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन्स की नई लहर। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैत के शयूख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर भी ड्रोन हमले। कुवैती वजारत बिजली की तस्दीक। कहा, ईरानी साख्ता ड्रोन्स के हमले से बिजली के यूनिट्स मुतासर हुए। हमलों के बाद पावर प्लांट्स को बंद कर दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी पर हमलों में बुरूज केमिकल प्लांट में आग लग गई। बहरीन पर ड्रोन हमले से तेल के ज़खायर में आग भड़क उठी। यूएई का 24 घंटे में 9 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान से दागे गए 50 ड्रोन्स भी नाकारा बनाए गए। मजमूई तौर पर 507 बैलिस्टिक, 24 क्रूज मिसाइल और 2191 ड्रोन्स तबाह किए गए। इराक में मुजाहमती ग्रुप का अमरीकी अड्डों के खिलाफ 19 ऑपरेशन करने का दावा। हिजबुल्लाह की ताकत ने इजरायली फौज को हैरान कर दिया। इजरायली कमांडर का एतराफ़, कहा, हिजबुल्लाह फाल है। हमारे पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर मौजूद हैं। दुश्मन ने हिजबुल्लाह के बारे में सोचा कुछ था और हकीकत कुछ और है। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर हमलों का दावा। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली बिन गौरियान एयरपोर्ट और जनूबी इलाके में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में क्लस्टर मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मुश्किल घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के निफाज पर पेशरफ्त का जायजा। सब्सिडी के हवाले से आगाह किया गया। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया। किरायों में इजाफा रोकने के लिए बसों को 1 लाख, वैन्स को 40,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। अशिया की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा कराने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, उम्मीद है बाकी सूबे भी रिलीफ पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फ्राहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कितारें नहीं। हुकूमत ने सूबों की मुशावरत से कीमतों में रद्दोबदल का फैसला किया। वज़ीर ममलिकत खजाना बिलाल असर कयानी और वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देते हुए 129 अरब रुपए का बोझ उठाया। कमजोर तबके को रिलीफ देने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए। शिजा फातिमा ने कहा, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी हासिल करने के लिए एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लाजिम है। वजारत IT, खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने यकीन दहानी कराई कि 28 फरवरी से पहले नाफिज किराए ही लिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद है कि किरायों में इजाफा ना हो। मुसाफिर बस, मिनी बस, कोस्टर और सुजुकी के किराए नहीं बढ़ने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, सूबे के हर गरीब आदमी तक पेट्रोल की सब्सिडी पहुंचाएंगे। चाहते हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के दौरान आवाम को रिलीफ मिले। कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किराया ना बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। सब्सिडी देने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी से मुताल्लिक़ इजलास, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रिलीफ के लिए इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज़। तमाम मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे तक बंद होंगे। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे तक बंद किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। ज़िला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। केपी में डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें और शॉपिंग प्लाजे रात 9 बजे बंद करने का ऐलान। सूबे के दीगर अजला में मार्केटें रात 8 बजे बंद की जाएंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफेज और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। बिजली के गैर जरूरी इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। इमारतों की गैर जरूरी बिजली बंद करने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखा। बोशहर जौहरी प्लांट के करीब हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। जौहरी प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी अखराज का खतरा है। ताबकारी हुई तो इससे तेहरान में नहीं खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा, जो एक नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक बोशहर के एटमी प्लांट से ताबकारी की इत्तलात नहीं है। प्लांट पर हमले के बाद रूसी कंपनी ने बोशहर जौहरी प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। ईरान ने अपने हॉर्मस में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। ईरानी मिलिट्री कमांडर का कहना है इराक को अपने हॉर्मस से नक्लो हरकत की इजाज़त है। इराक का टैंकरों को अपने हॉर्मस से गुजरने की इजाज़त देने पर इज़हार तशक्कुर। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन की ईरानी सफ़ीर मोहम्मद कासिम से मुलाकात। आपने हॉर्मस से गुजरने की इजाज़त देने पर शुक्रिया अदा किया। इजराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तेल अवीव में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद की रैली। नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन के बमबारी नहीं, बात करो, जंग खत्म करो के नारे। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का मुतालबा। इजरायली पुलिस की रैली रोकने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इजरायली पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली इंसानी हुकूक तंजीम स्टैंडिंग टुगेदर के डायरेक्टर भी गिरफ्तार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। कोयटा, कला अब्दुल्ला, चमन और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। केपी के कई शहरों में भी वक्फे से बारिश। तवाबी में बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जाम बहक, 3 खवातीन जख्मी। मर्दान में बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जख्मी। इमदादी ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुआ। 25 मार्च से अब तक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाम बहक और 105 जख्मी हो चुके।